श्री राम जय जय राम। क्या दिक्कत हो गई है? मेरा तबीयत खराब रहता है, मेरी गोतनी का तुमको क्या दिक्कत होती है? दिक्कत है हमको, पेट उठ में, पेट में दिक्कत है, गांठ बताइए क्या? गला में भी दर्द है। क्या नाम है आपका? अंजू जाति? राय। आपने किसी को बताया तो नहीं है? नहीं। अंजू राय नाम है, पेट में दर्द है एवं पेट फूलता है, घर में एक गिरता है एक उठता है। 20 अगस्त से लाभ होगा। 3 शक्तियां आपके घर में हैं, कीलक चक्कर है, मुसलमानी चक्कर है और साथ में देवी आपकी रक्षक है। बाबा एक मेरी गोतनी है, उसका भी तबीयत खराब रहता उसका है। नाम नहीं, उनको आना पड़ेगा। मेरे पति का क्या नाम है बाबा? आपके ऊपर जो प्रेत बाधा है वो आज से ही खत्म होगी। बाबा मेरे पति का क्या नाम है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, पति को बुला लीजिए। नाम बताइएगा तब। पति को बुलाओ ना पहले। चलिए ये मंत्र करना है 108। आ जाओ भैया, लीजिए। हनुमान जी कृपा करेंगे और तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद। चलिए पहुंचिए, खड़े हो। पति का नाम नहीं बताएं बाबा आप। आदेश होगा तब बताएंगे ना। आइए खड़े हो भैया, बैठो भैया, बैठ जाओ। अरे आप खड़े हो ना, हम खड़े हैं। नहीं आप बैठो, आप जाइए, आप यहाँ आइए, पास में बाहर जाइए। मालूम है क्या नाम पत्नी का? है अंजू देवी जी। आप भैया, हमने आपके बारे में जो भी लिखा है, पत्नी ने नाम पूछा है, हमने क्या लिखा सुने। क्या पूछने आए आप? माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। क्या पूछने आए? परिवार खुश में रहे बाबा और सब शांति। कलेश रहता है जी। हमने लिखा है स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तत्काल ही घर में सुख शांति होगी, आशीर्वाद है। और आनंद राय जी संपूर्ण परिवार सुखी होगा, आशीर्वाद है। आप अपना नाम बताइए, यस या नो? माइक से बोलिए। आपने यहाँ किसी को बताया था? जी नहीं। और बताओ इसमें लिखा कहाँ है आनंद? जी लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? आनंद राय। नहीं लिखा है, झूठ बोल रहा है। कहाँ लिखा है? क्या लिखा है बाबा? नहीं लिखा है। आनंद कुमार। नहीं लिखा है। क्या लिखा? लिखा है ना? हाँ बाबा। तो चलो पकड़ो फिर। बोलिए पंडों का सरकार की, सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। जाओ पहुंच। जिनका नाम पार्थ हो, पार्थ, और उर्फ नाम अर्जुन सिंह या अर्जुन हो, खड़ा हो जाए। पार्थ या अर्जुन, आइए। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? तो आ जाओ। आज तुम कौन से हो? हमें क्या दिक्कत है? अमेरिका से बने रहो। हम और तुक्का फिट बैठो को नहीं बैठो। पार्थ नहीं निकले तो अर्जुन, अर्जुन का ही नाम तो पार्थ था। आइए देखिए, यदि अर्जुन की जगह पे तुम कहते हैं कि हमारा नाम है झुंझुनू, तो नहीं बुलाते। बैठ जाइए, पर्ची दीजिए, माइक उठाइए। कहां से आए हैं आप? जालोर राजस्थान। पास में आइए और पास में आइए। बोलो क्या पूछना चाहते हैं? लड़के के बोवित। माइक से बोलिए। लड़के के बोवित में पूछना आप चाहता कितने पढ़े लिखे हैं? हूं। मैं 5वीं तक। क्या हो गया बच्चे को? बच्चे की डेथ हो गई है। कैसे? ये गुरुजी कुछ डॉक्टरों को पता ही नहीं नहीं, कैसे मरा? बुखार से, लाइट से या टीवी से? कैसे कैसे दुर्घटना क्या हुई? वो डॉक्टर ने लास्ट में बोला टीवी, डेथ होने के बाद उनकी रिपोर्ट बताई। क्या बोले? टीवी है? हाँ। माइंड माइंड या फेफड़े? माइंड का माइंड का। अच्छा अच्छा। और कोई बात? दूसरी बात है कि मेरी बुद्धि स्थायिक नहीं। अच्छा। मतलब मैं मंदिर रोज का दिन जाता हूँ, लेकिन कुछ गलत विचार ही रहते हैं। क्या विचार आते हैं गलत? कोई बलात्कार के, कोई लड़ झगड़ा झगड़ने का, ऐसा सब। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये तो राजा लोग ऐसे ही करते हैं। नहीं मैं तो नहीं, राजा नहीं। तो आप कौन से खानदान से हैं? मैं सोलंकी। सोलंकी हो? ठाकुर हो? ठाकुर से नीचे कास्ट आती है। तो ठीक है, घर वाले नहीं तो बाहर वाले हो, है तो ठाकुर ही को भी है, तो वही। लेकिन कोई बात नहीं, हमने लिखा सुनी। नरेंद्र कुमार मरा। कौन मरा? नाम बोलो। नरेंद्र। माइक से बोलिए। नरेंद्र से। तो ताली बनती है ना, फिर मजा ही करें। दूसरा पॉइंट, स्त्री का नाम इंदिरा देवी। इंदिरा देवी को जीवन अनंत 22 जो उसका जीवन अंत हुआ है
वो तारीख थी 22/2021। 21 बराबर गुरुजी। दिन था रविवार। रविवार। ऑक्सीजन आणि ब्रेन हेमरेज आणि टीबी। हाँ गोगा पीर साहब के स्थान पे मरा है। बराबर गुरुजी। मंदिर पे वेंटिलेटर, अस्पताल में नहीं मरा। नहीं मरा, वेंटिलेटर। तो आपने बोला कि हॉस्पिटल में मरा, जो कि इसमें आया अभी आपने बोला, सबने सुना है कि अस्पताल में मरा। अस्पताल में जब बताया कि टीबी से मरा, जो कि सच्चाई है कि अस्पताल में नहीं मरा, गोगा पीर के थान पे मरा और तुम्हारे घर में नया थान बना उस मंदिर में मरा। बराबर। और उसने अपने हाथ से ऑक्सीजन निकाली थी। ऑक्सीजन निकालने के बाद उसकी मृत्यु हुई। उसने जोश में पीर साहब पे भरोसा करते हुए निकाली। सच्चाई यह है कि बीमारी के लिए इलाज और भूत बाधा के लिए देवता, और देवताओं का आशीर्वाद फलीभूत होता है। बीमारी के लिए औषधि ग्रहण कर लेना चाहिए। और ये सीख तो वहां से लो, रामादल से, कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी महाराज के द्वारा वैद्य को बुलाया गया, संजीवनी बुलाई गई, तब लक्ष्मण जी की मूर्छा जागी। जो कि परमात्मा ने यही कहा कि बीमारी के लिए दवा, शत्रु के लिए अस्त्र शस्त्र और गुप्तचरों के लिए उनका ज्ञान, ठीक है, और पराशक्ति के लिए अध्यात्म शक्ति का सारा, ठीक है ना, देव शक्ति का सारा। तो गोगा पीर साहब के स्थान पर मरी, जो कि भूत बाधा से नहीं मरा, लेकिन भूत बाधा थी, लेकिन उस दौरान भूत बाधा से नहीं, उसका अंतिम योग था। तो कई लोग तीर्थ में मरते हैं, कई लोग मंदिर में मरते हैं, कई बार तीर्थ यात्रा में जाके ट्रैक्टर पलट जाता है, गाड़ी पलट जाती है, पुल टूट जाते हैं, कई बार पानी में ढह जाते हैं। तो ये समझ के चलो कि जैसे हमारे यहां पूर्व जमाने में कहते थे लोग, आज से 100 साल 50 साल पहले, कि अब हमको गांव के बाहर तक विदा करो, अंतिम करो, हम तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, लौट के आ जाएंगे तो हम आपको प्रसाद देंगे, नहीं तो ये समझना कि तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पिता का, तुम्हारे पूर्वज का वहां पे अंत होगा, तो हम वहां आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसा विदा करते थे। और उनकी तो मुक्ति गोगा पीर, राजस्थान के देवताओं में शान, गोगामणि, स्वाहन वंशी, खान उपाधि से उपसत गोगा पीर 18 पाटी पढ़े हुए विद्वान, जिनके चरण में मृत्यु हुई है तो निश्चित है कि उसके बच्चे की गति हुई होगी, क्योंकि वो परमात्मा का भक्त है। तो सौभाग्य, अस्पताल में मरते तो भी सौभाग्य था कि डॉक्टर के सामने मरे, क्योंकि वो भी नीचे का भगवान है। और मंदिर में मरे तो ये तो सीधा सीधा टावर है, हाल सूचना गई होगी, विमान आया होगा, चला गया। जो कहते हैं ना, दिन भर 24 घंटे पाप करता हो, अंतिम क्षण भी भगवान का स्मरण कर लेता है, तो परमात्मा भी कहते हैं इसको मेरी लोग भेज दो। लेकिन इसका जन्म आप चाहेंगे तो इस विषय पर मैं पुनर्जन्म पर चर्चा करूंगा अगली बार। पहले अपने गांव से 5 झंडे हनुमान पताका के नाम से पूरे गांव में नगर फेरी करके, अपनी जिस गाड़ी में आओ 7 बांस के झंडी बना करके उसको लेके आओ, यहां चढ़ाओ। 7 बांस की गांठ, छोटे छोटे भी गांठ हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जैसी तुम्हारी क्षमता। पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी, मझोल। और फिर तुम इतनी दूर के हो, इतनी बड़ी और लाओगे कैसे? तो गाड़ी में लाए, 7 बांस का पोंगा ले लीजिए, उसमें हनुमान पताका 2 पैर का बनाइए, पूरे नगर में घुमाइए, और वो पताका आकर के पंडोखर धाम के प्रधान देवताओं के शिखर पर चढ़ाइए। आपके घर में वह बालक पुनर्जन्म लेगा। आशीर्वाद, ठीक है। आप इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। आपका डाटा समाप्त। पैसा हो तो दोहरा पर्ची कटवाओ, तैयार पर्चा दोहरा बना दिया जाएगा। चलो जाइए।